हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोकैड की फ़ाइल 3ds मैक्स में कैसे इंपोर्ट की जाती है। वैसे तो इसके बहुत से तरीके हैं, पर एक सही तरीका जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, आज हम जानेंगे। सबसे पहले वो ऑटोकैड की फ़ाइल लीजिए जिसको आपको 3ds मैक्स में इंपोर्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे कुछ फाइलें बनी हुई हैं जिसमें मैंने अभी पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। एक ऑटोकैड 2D फाइल, 2D जैसे कि कोई भी आर्किटेक्चरल प्लान हो सकता है या इसके अलावा और कोई डिटेल जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। वो जनरली ज़्यादातर 3ds मैक्स में इंपोर्ट करने के लिए आर्किटेक्चरल प्लान की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर केसों में, क्योंकि 3D मॉडल्स खड़े करने होते हैं तो वो पहले उनके लेआउट्स जो हैं कैड में तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उसको मैक्स में इंपोर्ट करके उसके ऊपर वॉल्स वगैरह जो भी हैं वो खड़ी कर दी जाती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने एक 2D फाइल यहाँ पे तैयार की हुई है और सेम 3D फाइल तैयार की हुई है कैड की ही। दोनों ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तरीका सेम है। कई लोग मॉडल पहले बेसिक मॉडल पहले ऑटोकैड में तैयार करते हैं, उसके बाद उस फाइल को मैक्स में इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2D फाइल खोल के दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लेआउट बना हुआ है, एक फ्लैट का लेआउट है। इसमें बेडरूम्स बने हुए हैं और ड्राइंग रूम, फैमिली लाउंज, किचन, ये सब बना हुआ है। कुछ लोग इसको यहीं पे ही वॉल्स, बेसिक वॉल्स यहीं पे ही एक्सट्रूड कर लेते हैं और उसके बाद मैक्स में इंपोर्ट करते हैं। और कई लोग इस 2D फाइल को सीधा मैक्स में इंपोर्ट करने के बाद वहाँ पे इसकी मॉडलिंग करना पसंद करते हैं। दोनों ही तरीके सेम है, आप किसी भी तरह से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी फाइल आपको इंपोर्ट करनी हो, एक सही तरीका, वैसे तो आप डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक सही तरीका ये है कि आप इस फाइल की एक कॉपी बना लीजिए। जैसे कि मैंने कॉपी बना ली इसकी। ये कॉपी आप बाद में डिलीट कर सकते हैं, इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि इसको मैक्स में इंपोर्ट करना है, इसको लाइटर बनाना है, ताकि अनवांटेड चीज़ें जो कैड में बनी होती हैं, आप काम करते हैं कैड में, बहुत सी अनवांटेड चीज़ साथ के साथ फाइल की प्रॉपर्टीज़ होती है, उस लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैक्स की फ़ाइल को हैवी बना देते हैं। तो जो भी ये है कि वैसे तो बाद में भी आप इसे वहाँ से जब इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगी जिससे आप उन चीज़ों को हटा सकते हैं। लेकिन सही तरीका जो मुझे लगता है, सिंपल सही का, कोई कंफ्यूजन नहीं है जिसके अंदर, तो आप इस कॉपी वाली फाइल जो आपने बनाई है इसके अंदर ही कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें हटा दीजिए जिन चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये, इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये आप मॉडल आप खुद अलग से बना लेते हैं, या बने बनाए मॉडल उठा के आप इन्हें इंपोर्ट कर लेते हैं मैक्स के अंदर। तो इन सब की कोई खास नीड नहीं होती बेसिकली। जैसे ये टेक्स्ट वगैरह, इनकी कोई खास नीड नहीं होती, ये या तो आपको पता ही होता है। वैसे तो आप ये मैक्स के अंदर भी डिलीट कर सकते हैं, पर मैक्स के अंदर डिलीट करने पे कई चीज़ें जो इनके साथ, ये टेक्स्ट, जैसे मान के चलिए ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट एक अलग लेयर में होगा, ये लेयर भी साथ के साथ इंपोर्ट होती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ अनवांटेड ऑब्जेक्ट, हिडन और अनवांटेड ऑब्जेक्ट साथ के साथ इंपोर्ट हो जाते हैं। तो आप यहीं से डिलीट कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना आप यहाँ से लाइटर कर देंगे उतनी आपकी फ़ाइल भी लाइटर इंपोर्ट होगी, जो आपके मैक्स की फ़ाइल को हल्का से हल्का रखेगी। फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ें आपसे हटा ली है, जैसे आउटर लेआउट है, इन सब की कोई नीड नहीं होती मैक्स में, तो इसको मैंने हटा दिया है। यहाँ पे एक सिंपल एक फ़ाइल है। उसके बाद आप देखेंगे कि लेयर्स में बहुत सारी अनवांटेड लेयर शो कर रहा है। एक्चुअली मेरी जो टोटल पूरी की पूरी फाइल है ये 2 से 3 लेयर के अंदर ही बनी हुई है, जबकि इसमें आप देखेंगे कि कम से कम 15-20 लेयर बनी हुई हैं। जब भी आप मैक्स में इसको इंपोर्ट करते हैं फाइल को एज इट इज़, तो ये साथ के साथ ये बाकी लेयर भी इंपोर्ट होती हैं। इसकी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी, हिडन प्रॉपर्टीज़, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं हिडन्स, जो आपको पता नहीं चलते, वो साथ के साथ इंपोर्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी मैक्स की फ़ाइल हैवी हो जाती है। इसको हटाने के लिए सबसे आपको पहले आपको कमांड देनी होगी। आपको स्क्रीन पी यू लिख के आप देखेंगे यहाँ पे पी यू का कमांड, पी यू लिख के आपको एंटर मारना है। ये पर्ज कमांड है बेसिकली,
आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है पर्ज। पर्ज में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पर्ज ऑल करना है, पर्ज ऑल आइटम्स। जब तक ये पर्ज ऑल का आइकन, पर्ज का बटन शो करता रहेगा, तब तक आपको इसको पर्ज ऑल करते रहना है। ये बेसिकली अनवांटेड चीज़ें जो बनी हुई हैं इसमें, जो इसकी नीड नहीं है, वो चीज़ें डिलीट कर देता है। क्लोज करेंगे, आप देखेंगे लेयर में अब फ़िलहाल 3 या 4 लेयर रह गई हैं और अनवांटेड लेयर सब रिमूव हो गई हैं। बस इस ऑटोकैड में इतना ही काम था। इसके अलावा अगर कोई आपको चीज़ लगती है तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। इसको आप सेव करके आप इसे क्लोज कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपको 2D फाइल 3D फाइल भी इंपोर्ट करनी है तो आपने 3D फाइल की भी कॉपी बनानी है। मैंने कॉपी नहीं बनाई, एक इसकी भी एक कॉपी बना लेते हैं, बाद में आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी बना ली। इसी तरह से 3D फाइल में भी आपने मान के चलिए कि इसके साथ अगर कोई चीज़ें बनी हुई हैं, कोई थिंग्स अदर कोई लेआउट वगैरह बना हुआ है तो साथ के साथ आप उसे हटा सकते हैं। या आपको लगता है कि वैसे तो आपने 3D में वही ऑब्जेक्ट बनाया होगा, एक्सट्रूड किया होगा जो उसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन तब भी कोई अगर फालतू फंड की कोई चीज़ है तो आप उसे हटा सकते हैं। दोनों तरीके सेम है, दोनों प्रोसेस सेम है। सेम वही आप इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें तो एक सिंगल लेयर बनी हुई है, तो पहले से ही एक सिंगल लेयर शो कर रहा है क्योंकि ये पूरा की पूरा मॉडल एक सिंगल लेयर में ही बना हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बना हुआ। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ बना हुआ है तो आप PU कमांड दे के उसे डिलीट कर सकते हैं अनवांटेड चीज़ों को। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने सेट किए हुए हैं, एक 2D फाइल का, एक 3D फाइल का। अब हम मैक्स के ऊपर जाते हैं। मेनू में सबसे पहले हम जाएंगे। मेनू के अंदर इंपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। इंपोर्ट में आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट ऑप्शन जो इंपोर्ट है वो क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फ़ाइल चाहे कहीं भी हो, आपको उस फाइल के पाथ पे जाना है। जैसे डेस्कटॉप पे मैंने एजुकेशन का फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर फाइल बनी हुई थी जिसमें मैंने कैड की 2D फाइल की कॉपी भी बनाई हुई है, 3D फाइल की कॉपी भी बनाई हुई है, जिसे आप बाद में डिलीट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद। सबसे पहले मैंने 2D फाइल इंपोर्ट की। इसमें आपको एक्सटेंशन, आपको 2 एक्सटेंशन ऑटोकैड के आ गए हैं, DWG और DWF। आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, सेकंड नहीं करना है। फर्स्ट आपने किया, आपने फाइल सेलेक्ट की, फाइल ओपन की। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स खुल गया है, एक पूरा बॉक्स खुल गया है और उस बॉक्स के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें मेनली 3 सेटिंग है जो टैब में दी हुई है। जनरल, लेयर्स, स्प्लाइन रेंडरिंग। ज्योमेट्री में जनरल ज्योमेट्रिकल सेटिंग्स हैं। लेयर्स में लेयर्स वाइज इंपोर्ट, लेयर्स कौन सी लेयर्स को ऑफ करना है, कौन सी लेयर को ऑन करना है, मतलब कि इंपोर्ट करनी है या नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको कैड में बताया था कि ये सेटिंग्स बाद में भी मैक्स के अंदर पूछी जाएंगी कि आप चाहे तो कोई लेयर को अनइम्पोर्ट मतलब इंपोर्ट नहीं करना चाहें तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। स्किप ऑल फ्रोजन लेयर्स या सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट करके आप यहाँ से जो लेयर ऑफ करना चाहें वो लेयर आप इसे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले ही अनवांटेड लेयर को हटा दिया है तो आप इसे स्किप ऑल फ्रोजन लेयर्स पे ही रखेंगे। स्प्लाइन रेंडरिंग में स्प्लाइन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, वो आप डिटेल में आप इसकी जब आप कोई भी मॉडलिंग करेंगे तो आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं या इसको देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वेब पेज का लिंक दे दूंगा, ऑटोडेस्क साइट का, जहाँ पे उसकी आपको सारी डिस्क्रिप्शन होगी। जैसे कि ये पेज आप देख रहे हैं, इस पेज के ऊपर इस डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड सारी सेटिंग डिटेल में दी हुई है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही बताऊंगा जिनकी आपको ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न नहीं तो आपको ज़्यादा हो जाएगी। आपको डिटेल में जानना है तो आप वेब पेज पे जाके देख सकते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल में आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर स्केलिंग पूछ रहा है। वो स्केलिंग वैसे तो आप जब आर्किटेक्चरल फाइल या कोई भी मॉडल इंपोर्ट करते हैं, कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं तो स्केल की आपको जो ना के बराबर पड़ती है। आपको स्केलिंग आप यहीं पे जाके जो इसके अंदर मैक्स के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कमांड होती है स्केल की, उससे आप इसे स्केल कर लेते हैं।
लेकिन आप चाहे तो यहाँ से भी यूनिट वाइज उसे स्केल कर सकते हैं। री स्केल करने के बाद यहाँ पे आपको यूनिट्स आ गई जिसके अकॉर्डिंग आप इसे स्केल कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। इसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको 2D फाइल इंपोर्ट करने के लिए कहा है जिसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइंग एक्सटेंट्स नॉन नोट आ रहा है। अगर यही फाइल 3D फाइल होती तो यहाँ पे ड्राइंग्स का जो साइज़ है मॉडल साइज़, वो मॉडल साइज़ शो कर रहा होता, लेकिन इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए ये नॉन नोन बता रहा है। जबकि आप 3D फाइल करेंगे तो इसमें फाइल का साइज़ आ जाएगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। इसके अलावा बाकी कुछ सेटिंग्स है। इन सेटिंग्स के अंदर हम देखेंगे कि कुछ सेटिंग्स ज्योमेट्रिकल सेटिंग्स आ गई है, प्रिमिटिव सेटिंग्स हैं, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, या कुछ कर्व्स वगैरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, या लाइट हुआ, सन, स्काई वगैरह। वैसे तो ऑटोकैड में जहाँ तक है आप इनका यूज़ कम ही करते हैं, या 3D जो भी ऑटोकैड 2D फाइल होती है उनके अंदर लाइट, सन, स्काई, व्यू कैमरास, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपने अगर कुछ बनाया हुआ है और अगर आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे ऑन करते हैं तो साथ के साथ लाइट, सन, स्काई, हैचेस, पॉइंट्स या कुछ बनाए होते हैं, या कोई रेफरेंस होता है XREF या कोई चीज़ें होती हैं, वो सब इंपोर्ट हो जाती हैं। ज़्यादातर 3D जो फाइल्स होती हैं, सॉरी 2D फाइल्स होती हैं, उनके अंदर इन सेटिंग्स की ज़रूरत लगभग ना के बराबर पड़ती है। कुछ सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कर्व स्टेप आप बढ़ाना चाहें, कर्व की स्मूथनेस बढ़ाना चाहें, तो ये दोनों सेटिंग्स होती हैं, आप इन्हें एडजस्ट करके कर्व की स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं। कोई सर्कल है, कोई आर्क है, तो वो यहाँ से कर्व, उनके जो फेसेस हैं वो और स्मूथ किए जा सकते हैं इससे। इसके अलावा 2D फाइल इंपोर्ट करने के लिए इनकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। आप इसे ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि 2D प्लान इंपोर्ट हो गया है। सिंपल टॉप व्यू में जाएंगे, जूम, ये आपके पास लेआउट इंपोर्ट हो चुका है। आप इसे यहाँ से इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडलिंग आप अपने हिसाब से, जैसा भी आप इसे मॉडल को आप खड़ा करना चाहें, आप इसे मॉडल को खड़ा कर सकते हैं यहीं से। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3D फाइल जब इंपोर्ट की जाती है तो उसके लिए क्या सेटिंग्स होती हैं। इस फाइल को मैं रीसेट कर देता हूँ। सेम अगेन आप इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट करेंगे, और मैंने देखी पहले से जो 3D फाइल बनाई हुई है कॉपी, उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद जैसे कि पहले बताया था कि लेयर्स और स्प्लाइन की सेम सेटिंग होती है जो आप लेयर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि पहले मैंने जो 3D फाइल बनाई थी वो सिंगल लेयर में थी, तो वो सिर्फ एक लेयर शो कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई चक्कर ही नहीं है कि आप कौन सी लेयर इंपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। स्प्लाइन में स्प्लाइन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं, मेनली ज्योमेट्रिकल सेटिंग्स हैं। ज्योमेट्रिकल सेटिंग्स में आप सबसे पहले आप जाएंगे कि आप देखेंगे कि जैसे कि 2D ड्राइंग्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के अलावा जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं था, इसके अंदर जेड कोऑर्डिनेट्स बना हुआ है 3D फाइल के अंदर, तो इसके अंदर जो मॉडल का साइज़ है वो पूरा डिफाइन हो रहा है। आप यहाँ से जाके स्केलिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे जनरली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है एंटिटी का। एंटिटी में हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके 3D फाइल में बने हुए हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको कैड फाइल में आप देखेंगे, अगर मैं कैड की 3D फाइल खोलता हूँ तो इसके अंदर जो मेरी ये फाइल बनी हुई है, इस फाइल के अंदर जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। आप देखेंगे मैं इन्हें डिलीट कर पा रहा हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पा रहा हूँ। ये पूरे कई सारे ऑब्जेक्ट मिलके बने हुए हैं। लेकिन जब आप इसे मैक्स में इंपोर्ट करते हैं तो अगर आप चाहें तो इसे सिंगल ऑब्जेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसे वन ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये जो मॉडल इंपोर्ट होगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो जाता है पूरा के पूरा। लेकिन क्योंकि आप मैक्स में इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है, 10 तरह की चीज़ें इस पर करनी है,
तो सिंगल ऑब्जेक्ट के टाइम पे मटेरियल अप्लाई करते वक्त आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी आप इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते वक्त आपको आपके पास और भी ऑप्शंस है कि आप इसे एंटिटी वाइज ही ज़्यादातर करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। एंटिटी में क्या होगा कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट जैसा कि ऑब्जेक्ट आपने ऑटोकैड में बनाया हुआ है, सेम वैसा ही कि ऑब्जेक्ट आपका मैक्स में इंपोर्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि ये अलग अलग जैसे कि कैड फाइल में बना हुए थे ऑब्जेक्ट, वैसे ही ऑब्जेक्ट ये इंपोर्ट हुए हैं। इससे आपको मटेरियल अप्लाई करना इजी हो जाएगा। ज़्यादातर यही यूज़ होता है, इसके अलावा जो यूज़ होते हैं वो कम ही होते हैं। फिर भी मैं आपको एक रफ ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। इसके अलावा इसमें आप चाहते हैं कि जितने भी कलर्स के सेम कलर के ऑब्जेक्ट सिंगल में ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ये कलर वाइज इंपोर्ट कर सकते हैं कि उसमें जितने भी सेम कलर के ऑब्जेक्ट होंगे वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और इंपोर्ट हो जाएंगे। लेयर वाइज इंपोर्ट कर सकते हैं, जितने भी लेयर सिंगल लेयर में ऑब्जेक्ट्स बने होंगे, जैसे कि मान के चलिए कि ड्राइंग में अगर 20 ऑब्जेक्ट हैं और 4 लेयर बनी हुई हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स ईच लेयर में, तो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ इंपोर्ट हो जाएंगे। मतलब कि लेयर वाइज वो सिंगल यूनिट बन जाएगा। एक लेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा लेयर ब्लॉक वाइज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वन ऑब्जेक्ट और एंटिटी ऑब्जेक्ट ही काम आते हैं। इनकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है आपको। एंटिटी ऑब्जेक्ट किया, इसके अलावा ये कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये तो जनरल सेटिंग्स है, थिकनेस वगैरह के लिए, आर्किटेक्चरल, ये सब कॉमन सेटिंग्स हैं। इनके बारे में आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसमें पढ़ सकते हैं। मैं कुछ खास सेटिंग्स के बारे में ही बताऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी। आपको डिटेल में जानना है तो लिंक के दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। वेल्ड बाई नियर ऑब्जेक्ट, कोई नियर ऑब्जेक्ट है उसे आप वेल्डेड फॉर्म में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड में जो फेसेस हैं उनकी स्मूथनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ऑन करके आप इसकी स्मूथनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है, आप इसे कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मेनली ये सेटिंग, और इसके अलावा टेक्सचर मैपिंग कोऑर्डिनेट्स भी आप यहाँ पे इसकी सेटिंग्स हैं। नो मैपिंग कोऑर्डिनेट्स या जनरल कोऑर्डिनेट्स एडजस्ट कर सकते हैं। मेजरली इन दोनों का है, जैसे कि 2D में भी इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल था, वैसे ही 3D में भी कर्व स्टेप्स और इनका इम्पोर्टेंट रोल है। कई बार जब आप फाइल इंपोर्ट करते हैं तो जो कर्व फाइल होती हैं, जो कर्व ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें फेसेस बने आते हैं। आप इनसे यहाँ पे ये कर्व के स्टेप बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम सरफेस डेविएशन फॉर 3D सॉलिड, ये आप जितना कम रखेंगे उतना ही आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड उतना स्मूथ रहेगा। जो कर्व की स्मूथनेस है उतनी ज़्यादा रहेगी। सेम लाइट, सन एंड स्काई, व्यू एंड कैमरा, ये आपके अपने ऊपर है, आपकी मर्जी है। आप इन्हें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं 3D फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको कोई लाइट, कोई आपने सन फिट किया हो, कोई कैमरा लगाया हो, आप उसे हाथ के हाथ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे जनरली इनकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। आपने ये सेटिंग्स जैसा भी करना है वो कीजिए और इसको ओके करके आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इस कर्व की बात कर रहा था कि वो कर्व की सेटिंग्स, अगर ये कर्व वहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट रखते तो हो सकता है इसकी स्मूथनेस उतनी फाइन नहीं आती। इसके बाद आप अपना मॉडल जैसा भी चाहें, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहें, जैसे भी मटेरियल अप्लाई करना चाहें आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक सेटिंग। इसके अलावा ये तो डिटेल तरीका हुआ किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने का। एक तरीका शॉर्टकट तरीका है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मैं इस फाइल को रीसेट कर देता हूँ। जब भी आप कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स, जैसा कि इंपोर्ट करते हुए एक डायलॉग बॉक्स एक आता है। इसमें जो भी सेटिंग आपकी की हुई है पहले से, या बाय डिफ़ॉल्ट की हुई है, या आपने जो भी चेंज की हुई है,
ये प्रोसेस जब आप करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है जो आपने यहाँ चेंज किए हुए हैं उसी सेटिंग्स को डायरेक्टली ले लेता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे ड्रैग करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये फाइल आपने ड्रैग की यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिंक आएंगे, कैंसिल तो कैंसिल हो जाएगा, और आपने इंपोर्ट फाइल की तो ये वो डायलॉग बॉक्स शो नहीं करेगा, वो उन्हीं सेटिंग्स को डायरेक्टली ले लेगा जो सेटिंग्स आपने डायलॉग बॉक्स में पहले से की हुई हैं या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है। आप जूम करेंगे, आप देखेंगे ये फाइल इंपोर्ट हो गई है बिना किसी डायलॉग बॉक्स के। इसमें वही सेटिंग्स पहले से ही इसने ले ली है जो कि सेटिंग्स आपकी डायलॉग बॉक्स में पहले से ही की हुई है मैक्स के अंदर। अगर आपने नहीं की हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती है उनके अकॉर्डिंग ये फाइल को इंपोर्ट कर लेता है। मैं फाइल को रीसेट कर लेता हूँ। इसके अलावा ड्रैग करने पे सेकंड ऑप्शन आता है लिंक फाइल। इंपोर्ट फाइल और लिंक फाइल में ये फ़र्क है कि इंपोर्ट फाइल करते हैं तो एज इट इज़ वो फाइल इंपोर्ट हो जाती है, आप उसमें जैसे मर्जी एडिट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मेन फाइल में और इंपोर्ट की फाइल में, आप उसको अलग अलग सेपरेटली आप उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिंक फाइल करके इंपोर्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि मेन फाइल में कुछ चेंजेस होते हैं जो आपकी जिस फाइल को आपने इंपोर्ट किया हुआ है, ये सिर्फ लिंक फॉर्म में इंपोर्ट करता है। आपने कई बार उस सेटिंग्स में आपको चेंज करने हो, पुरानी मेन फाइल में ओरिजिनल फाइल में चेंज करने हो, तो ये एक लिंक रूप में उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने रेफरेंस लिए होते हैं कैट फाइल में। तो अगर आपने उस फाइल में भी ओरिजिनल फाइल में चेंज किया तो आपकी मेन फाइल में भी ये चेंजेस हो जाते हैं, कुछ रेफरेंस वगैरह, लेकिन इसकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियो।